स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं आपको पढ़ा रही थी राजस्थान के लोक देवता। तो हम उसी सीरीज को आगे लेते हुए चलते हैं। तो मैं पढ़ाऊंगी आज आपको राजस्थान के लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के बारे में। तो जो कल्लाजी राठौड़ थे, वीर कल्लाजी जो राठौड़ थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था सामियाना गांव में। और सामियाना गांव कहाँ है? सामियाना गांव है नागौर में। कहाँ है सामियाना गांव? सामियाना गांव है नागौर में। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। और ये कौन से मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इनके समय मुगल शासक कौन था? अकबर था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सामियाना गांव नागौर में। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम था आस सिंह राठौड़। क्या नाम था इनका? आस सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम। इनके चाचा का नाम क्या था? इनके चाचा का नाम था जयमल मेड़तिया। क्या नाम था? जयमल मेड़तिया। जो कौन थे? जो मीराबाई थी ना, मीराबाई के भाई थे। ये दोनों आस सिंह और जयमल, ये कौन थे? ये मीराबाई के भाई थे। तो मीराबाई इनकी कौन हो गई? बुआ। तो कल्लाजी की बुआ कौन? मीराबाई। उनके पिता का नाम आस सिंह राठौड़, चाचा का नाम जयमल मेड़तिया। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे योगी भैरवनाथ। कौन थे? योगी भैरवनाथ से इन्होंने शिक्षा ली थी। तो इनके गुरु हो गए योगी भैरवनाथ। कुलदेवी ये कौन है? राठौड़ है। तो हम जानते हैं कि राठौड़ की कुलदेवी कौन होती है? नागरेची माता। कौन होती है? नागरेची माता। तो इनकी कुलदेवी कौन है? नागरेची माता। और इनके समकालीन मुगल शासक कौन था? अकबर। और इनके समय में मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। कौन था? महाराणा उदय सिंह। तो जो वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनका मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है आश्विन शुक्ल नवमी को। कब लगता है? आश्विन शुक्ल नवमी को वीर कल्लाजी राठौड़ का मेला लगता है। तो क्या हुआ था कि जो मीराबाई है, मीराबाई के भाई जयमल मेड़तिया, ये लोग अपने राज्य में रहते थे। तो वहां पे क्या अकबर ने इनके राज्य पे कर दिया आक्रमण। अकबर ने इनसे कहा जयमल मेड़तिया से कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। तो जयमल मेड़तिया ने मना कर दिया। इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर ने इनके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। तो जयमल जो था वो अपने परिवार सहित कहाँ आ गया? मेवाड़ में आ गया, महाराणा उदय सिंह के पास। अब महाराणा उदय सिंह के पास आ गया तो महाराणा उदय सिंह ने ये जो जयमल मेड़तिया है उसको शरण दे दी। और जयमल मेड़तिया जो है उसको बदनौर की जागीर दे दी। कहाँ की जागीर दे दी? बदनौर की जागीर दे दी। और जयमल मेड़तिया के साथ कौन आया था? कल्लाजी राठौड़ भी आए थे। तो क्या हुआ? अकबर ने जो इनका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको भी घेर लिया। महाराणा उदय सिंह के ऊपर भी अकबर ने आक्रमण किया। तो महाराणा उदय सिंह क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था उसकी जिम्मेदारी किसको दे दी उन्होंने? जयमल मेड़तिया को। किसको दे दी? उनकी जिम्मेदारी उन्होंने दे दी जयमल मेड़तिया को। तो महाराणा उदय सिंह तो कहाँ चले गए? गोगुंदा में। कहाँ चले गए? गोगुंदा में चले गए। और इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसको संभाला दिया? जयमल मेड़तिया को। तो जयमल मेड़तिया क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रखवाली करने लगे। तो अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो जयमल मेड़तिया के पैरों पर अकबर ने गोली मारी। क्या मारी? गोली मारी जो जयमल मेड़तिया के पैरों पर लगी। तो जयमल मेड़तिया और अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ। अब जयमल मेड़तिया के तो पैरों में लगी थी गोली। तो जयमल मेड़तिया कैसे युद्ध करें अकबर से? लेकिन उनकी इच्छा थी कि मुझे तो युद्ध करना है। फिर उनके जो भतीजे थे वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठाया। ये मान लीजिए वो है वीर कल्लाजी राठौड़, उन्होंने अपने कंधों पर बिठा लिया अपने चाचा जयमल मेड़तिया को। और फिर कितने? 2 सिर हो गए, एक उनका सिर, एक उनके चाचा जयमल मेड़तिया का सिर, और 2 हाथ, 2 कल्लाजी के हाथ, 2 उनके चाचा के हाथ। तो 4 तलवारें एक साथ चलने लगी चारों हाथों से। तो इनको देखकर अकबर आश्चर्यचकित हो गया। उसको लगा कि जैसे कोई 2 सिर और 4 हाथों वाला देवता लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? 2 सिर और 4 हाथों वाला देवता लड़ रहा है। इसीलिए वीर कल्लाजी राठौड़ का उपनाम भी है। इनको कहते हैं 4 हाथों वाला देवता। क्या कहते हैं? 4 हाथों वाला देवता। उस युद्ध में जयमल मेड़तिया की भी मृत्यु हो गई और अंत में उनमें 1568 ईस्वी में इनकी
1568 ईस्वी में कल्लाजी राठौड़ की भी मृत्यु हो गई। जयमल मेड़तिया और वीर कल्लाजी जो राठौड़ थे, दोनों की मृत्यु हो गई उस युद्ध में 1568 में। और आपको याद हो तो 1568 में ही चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वहां का तीसरा साका हुआ था। तो जो तीसरा साका हुआ था उस समय वीर कल्लाजी राठौड़ भी थे। तो तीसरा साका वीर कल्लाजी राठौड़ के समय हुआ था चित्तौड़गढ़ का। तो इनकी छतरी कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए लड़े थे ये, तो इनकी छतरी कहाँ होनी चाहिए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होनी चाहिए। इनके गुरु का नाम क्या है? भैरव जी क्या था? भैरवनाथ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक द्वार है, उस द्वार का नाम है भैरवपोल द्वार। क्या नाम है? भैरवपोल द्वार। उसी द्वार पर वीर कल्लाजी की छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वीर कल्लाजी है, वीर कल्लाजी की छतरी कहाँ है? वीर कल्लाजी की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल द्वार पर वीर कल्लाजी की छतरी है। इनकी छतरी हमें वैसे ना याद रहे तो हम याद कर सकते हैं। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ, इसीलिए भैरवपोल दरवाजा वहां पर बनी हुई है इनकी छतरी। तब इनके उपनामों की बात करते हैं। इनको कहते हैं 4 हाथों वाला देवता। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं 4 हाथों वाला देवता। शेषनाग का अवतार क्या कहा जाता है इनको? शेषनाग का अवतार। बाल ब्रह्मचारी क्या कहा जाता है इनको? बाल ब्रह्मचारी। कमधण क्या कहा जाता है? कमधण। योगी और चक्रवात युद्ध के धनी। चक्रवात युद्ध के धनी, योगी, कमधण, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी और 4 हाथों वाला देवता, ये सब किसके उपनाम है? वीर कल्लाजी राठौड़ के। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ से मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं? तो वीर कल्लाजी राठौड़ है, उनको कहा जाता है 4 हाथों वाला देवता। बात करें इनकी सिद्धपीठ कहाँ है? कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहाँ है? रैनेला गांव में। कहाँ पर है? रैनेला गांव में। और रैनेला गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और एक है सामलिया गांव। सामलिया गांव कहाँ है? सामलिया गांव है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा है। डूंगरपुर के सामलिया गांव में जो कल्लाजी राठौड़ है उनकी सिद्धपीठ तो इनकी रैनेला गांव में है। और काले पत्थर की इनकी जो प्रतिमा है वो कहाँ है? सामलिया गांव डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा है। उस पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। तो सामलिया गांव डूंगरपुर में वीर कल्लाजी राठौड़ की काले रंग की प्रतिमा है, काले पत्थर की प्रतिमा है। उस पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। और वागड़ क्षेत्र में इनके 100 से भी अधिक मंदिर हैं। कौन से क्षेत्र में? वागड़ क्षेत्र में इनके 100 से भी अधिक मंदिर हैं। देख लीजिए वागड़ क्षेत्र में कितने फेमस है। ये रहते इधर थे और वहाँ फेमस हो गए। केवल 4 हाथों की वजह से 4 हाथों से लड़ लिए, अपनी जान न्यौछावर किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए फेमस तो होंगे। तीसरा साका हुआ था इनके समय। 1568 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1544 में जन्म हुआ था। और इन्होंने 1568 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये थे हमारे कौन? वीर कल्लाजी राठौड़। इनके लिए एग्जाम के लिए बस थोड़े थोड़े पॉइंट ही आपको याद करने हैं जो एग्जाम में आने लायक है। जैसे इनकी कुलदेवी नागडेची माता, गुरु भैरवनाथ, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी है, भैरवपोल द्वार पर है। सामलिया गांव में इनका मंदिर है, काले पत्थर की मूर्ति है, केसर अफीम चढ़ाते हैं। इनकी सिद्धपीठ है रैनेला गांव चित्तौड़गढ़ में। वागड़ क्षेत्र में काफी फेमस है ये। इनको कहते हैं 4 हाथों वाला देवता, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी, कमधड़, योगी, चक्रवात युद्ध के धनी। उनकी छतरी भैरवपोल में। समकालीन मुगल शासक अकबर, मेवाड़ शासक महाराणा उदय सिंह, चाचा का नाम जयमल मेड़तिया। ये हो गए हमारे कल्लाजी राठौड़। अब एक देख लोक देवता और हम पढ़ते हैं छोटे से, जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 लाइनें हैं, फिर हमारे लोक देवता हो जाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे तब वो भी हम धीरे धीरे आपको करा देंगे। तो अब बात करते हैं कौन से लोक देवता की। तो एक लोक देवता है मामादेव। कौन से है? मामादेव। इन सबको तो आप जानते ही होंगे। तो मामादेव कौन है? मामादेव भी एक लोक देवता है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बरसात का देवता। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बरसात का देवता। और जो मामादेव हैं इनको कहते हैं बरसात का देवता। इनके कहीं मंदिर नहीं होते हैं, मामा जी के कहीं मंदिर नहीं है, तो किसकी पूजा की जाती है? तो लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। लकड़ी गांव के बाहर
लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। लकड़ी के तोरण की पूजा। मामादेव है, इनको बरसात के देवता कहते हैं और लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है, गांव के बाहर की जाती है। और किसकी बलि दी जाती है बरसात के लिए? भैंसे की बलि। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। तो आज हो गए हमारे 2 लोक देवता कंप्लीट, एक तो मामादेव और एक हो गए हमारे वीर कल्लाजी राठौड़। तो अब हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से लोक देवताओं को लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मोटिवेशन के लिए आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।